वेलकम स्टूडेंट्स। वेंचुरी रिलेशन डिस्कस करेंगे और वेंचुरी रिलेशन एक्चुअली एक मैथमेटिकल रिलेशन है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि एक डिवाइस में यूज की जाती है। और वो डिवाइस क्या है जी? वो डिवाइस है वेंचुरी मीटर। ठीक है, वेंचुरी मीटर। अब ये वेंचुरी मीटर किस लिए यूज की जाती है, ये डिवाइस किस लिए यूज की जाती है? तो ये स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो मेजर करने के लिए यूज की जाती है। कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा हो तो उसकी स्पीड मेजर करने के लिए यूज की जाती है। स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो, लिक्विड फ्लो। ठीक है जी। और इसे हम कैसे यूज करते हैं? बर्नौलीज इक्वेशन जो है उसी की बेस पर जो है वो रिलेशन बनाते हैं, तो फिर उस पे उसी के जरिए से ये वेंचुरी डिवाइस बनाई जाती है, वेंचुरी मीटर जिसे हम कहते हैं। तो फिर जो है वो स्पीड ऑफ फ्लूइड या लिक्विड जो है मेजर करने के लिए यूज की जाती है। और वेंचुरी एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिवाइस में डेवलप की थी, तो उन्हीं के नाम पर फिर इसको वेंचुरी मीटर कहा जाता है। और रिलेशन जो उन्होंने बनाई थी वो बर्नौलीज इक्वेशन को यूज करते ही बनाई थी। अब बर्नौली इक्वेशन क्या है जी? ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बर्नौली इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्केयर प्लस हाफ ऑफ सॉरी प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्केयर प्लस रो GH2। ठीक है जी, ये है हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं। बर्नौलीज इक्वेशन को पहले ही इसकी डेरिवेशन भी कर चुके हैं। अब एक्चुअली ये यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन की एक एप्लीकेशन है, ठीक है जी, जो कि वेंचुरी रिलेशन और वेंचुरी डिवाइस की, वेंचुरी मीटर की फॉर्म में हमें मिलती है। तो अब इसमें से इसको मतलब मजीद जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक अरेंजमेंट ले लेंगे। ये अरेंजमेंट क्या है जी? एक्चुअली ये पाइप्स हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो चेंज हो रहा है। पहले तो ये है कि हम इसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इसमें से एक जो है वो फ्लूइड यानी कि एक लिक्विड फ्लो कर रहा है। वाटर भी हो सकता है, समथिंग अदर, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, ये लिक्विड जो है इसमें से लेयर्स की फॉर्म में, यानी कि ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है जिसको हम लेयर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, ये जो है वो है फ्लड फ्लो है। ठीक है, कोई भी लिक्विड वगैरह जो है वो फ्लो कर रहा है। अब इसकी डायरेक्शन भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये डायरेक्शन है जी फ्लो की। ठीक है, साथ में आप जो है वो नीचे कुछ और भी एक्स्ट्रा पाइप साथ में लगे हुए देख सकते हैं। तो इनमें भी यानी कि यहाँ पे भी जो है वो फ्लड आएगा। अब यहाँ पे तो जो है ये कम आएगा और लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आएगा। अच्छा, ये कम या ज़्यादा कैसे आता है? एक्चुअली यहाँ पे ये फिर हम बाद में देखेंगे। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे पाइप जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ज़्यादा है और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम A1 कह लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लड यानी कि लिक्विड मूव कर रहा है उसकी स्पीड जो है वो V1 का कह देते हैं हम। उसकी एक स्पीड है जो कि V1 है। ठीक है जी, V1, और ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और इस यहाँ पे जहाँ पे नैरो पाइप है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत छोटा है और इसको हम A2 कहते हैं। और यहाँ पे स्पीड जो है लिक्विड की वो V2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रेशर जो है वो P1 है और ये ज़्यादा है। और ये ज़्यादा कैसे है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रेशर जो है ये P2 है, ये कम है। अच्छा, देखें कि जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब ये प्रेशर ज़्यादा कैसे प्रोड्यूस होता है? तो एक्चुअली जो स्पीड और प्रेशर में रिलेशन है कि यहाँ पे स्पीड कम होगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसी बेस पर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। अब स्पीड यहाँ पे कैसे कम होगी ये हम मज़ीद फर्दर डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि स्पीड यहाँ पे कम आती है और कैसे आती है ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा। और तो इस तरह से ये वाला सेक्शन जो है ये प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा है। तो ये एक्चुअली मैनोमीटर के तौर पर काम करता है जो कि प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करता है लिक्विड्स का और गैसेस का। खैर, ये एक वेंचुरी डिवाइस की एक मतलब सिंपल सी जो है वो डायग्राम हमने यहाँ पे बनाई है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि पाइप का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है वो सेम लेवल पे है। सेम लेवल पे होने की वजह से क्या होगा? ये जो हाइट की वजह से जो प्रेशर है ये बराबर होंगे, यानी कि रो GH1 इज इक्वल टू रो GH2। तो जब ये बराबर होंगे तो एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो नेट इफेक्ट जो है कैंसल आउट करेंगे, तो इस तरह से इनको हम ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है जी, इनका इफेक्ट नहीं होगा एज अ होल। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ड्रॉप्ड।
ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो है वो इसी डिवाइस के लिए फिर बर्नौली इक्वेशन क्या रह गई, बाकी बर्नौली इक्वेशन जो है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। वो है जी हमारे पास P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्केयर, ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये बच गया, और राइट साइड पे हमारे पास P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्केयर बच गया। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो बाकी इक्वेशन आ गई इसी डिवाइस के लिए। अब हम ये करते हैं कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं इसी में P1, और अगर P2 को इस साइड से कैंसिल आउट करना चाहें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस साइड पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये ले जी यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, उस साइड पे एज इट इज रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा ये वाला पार्ट मैंने नहीं लिखा, तो ये भी हम कैंसिल आउट करना चाहते हैं। अगर इसको कैंसिल आउट करना चाहेंगे तो इस साइड से जो है वो इसको भी मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो टोटली कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इस साइड पे नेगेटिव फॉर्म में रह जाएगा, जैसे कि प्रेशर P2 इस तरफ रह गया। तो हाफ ऑफ रो V2 स्केयर माइनस हाफ ऑफ रो V1 स्केयर आ जाएगा हमारे पास। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास एक और ये एक्चुअली प्रेशर डिफरेंस जो है वो डिफाइन कर रही है यहाँ पे, और यहाँ पे जो प्रेशर है उनमें डिफरेंस जो है वो डिफाइन कर रही है। ठीक है जी, जो कि वेलोसिटीज की टर्म में हमारे पास आ रहा है। डेंसिटी तो कांस्टेंट होगी। अच्छा खैर, ये डेंसिटी और जो हाफ है ये कॉमन आ रहा है, इसको हम जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो, ये तो हमने ले लिया कॉमन, तो हमारे पास V2 का स्केयर माइनस V1 का स्केयर जो है वो पैरेंथेसिस में आ गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये वेंचुरी डिवाइस के लिए पहली इक्वेशन है। और अब हम ये करेंगे कि मजीद इसको जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, और एक्चुअली जो हमने कहा था कि वेलोसिटी V1 कम होगी, तो उसी चीज़ को हम देखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को जो है वो ले लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, NUITY, ठीक है जी। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टूडेंट्स हमें बताती है कि जो एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है किसी भी पॉइंट पे वो कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट पे अगर हम एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लें तो वो सेम रहेगा, यानी कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, देखें अब हम V1 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो A1 को क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, या ये कह लें कि हम डिवाइड कर दें दोनों साइडों से, तो इस साइड से तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो A2 डिवाइड बाई A1 आ जाएगा। ठीक है जी, और इस यहाँ पे फिर V2 आ गया। अब देखें जरा गौर करें कि A1 बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, और A2 जो है वो बहुत कम है। तो चले हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं क्या कि A1 इज मच ग्रेटर देन A2। ठीक है जी, अब इससे क्या होगा, जरा गौर करें कि ये वाली रेशो जो है यानी कि A2 ओवर A1, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा होने की वजह से ये रेशो जो है ये लेस देन 1 आएगी, और बहुत लेस आएगी, पॉइंट्स में डेसिमल में आएगी लेस देन 1। ठीक है जी, लेस देन 1। तो इससे क्या होगा, V1 जो है वो V2 से बहुत कम आएगी। ठीक है जी, यही फ्रैक्शन जब V2 से मल्टीप्लाई होगी तो बहुत कम रिजल्ट देगी, वो रिजल्ट क्या होगा V1। तो इससे फिर हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि V1 जो है वो V2 से बहुत कम होगी, तो V1 इज वेरी वेरी लेस देन V2। तो इसलिए हम फिर जो है वो V1 को ड्रॉप आउट कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। V1 निगलेक्टेड, कहां से निगलेक्ट करेंगे, निगलेक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन जो हमने डेवलप की थी उसमें से निगलेक्ट कर देंगे। जरा अगर ऊपर हम गौर कर लें तो यहाँ से अगर हम निगलेक्ट करें तो हमारे पास बाकी जो है वो ये वाला पार्ट बच जाता है, यानी कि V2 स्केयर बच जाता है और हाफ ऑफ रो बच जाता है। तो इस तरह से हमारे पास फाइनली जो वेंचुरी रिलेशन आती है वो हमारे पास आ जाती है जी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो V2 स्केयर। तो देखें ये वो रिलेशन है जो जिसकी मदद से जो है वो स्पीड ऑफ फ्लड फ्लो कैलकुलेट की जाती है, और एक्चुअली अगर हम सिर्फ प्रेशर का डिफरेंस जो है वो चेक कर लें तो उसी से जो है हमें स्पीड मिल सकती है। ठीक है जी, तो वेंचुरी मीटर में यही रिलेशन यूज की जाती है जो कि स्पीड जो है वो कैलकुलेट करने में हेल्प करती है।